अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है, कदीम मिस्र के फिरौन की। ये नाम सुनते ही जहन में तकब्बुर और जुल्म आता है ना? जी बिल्कुल। फिरौन तो एक तरह से ताकत के नशे और सरकशी की अलामत बन गया है। और आज हमारी ये जो गुफ्तगू है, ये बुनियादी तौर पर मवाद फिरौन, तकब्बुर का अंजाम और इबरत की निशानी से ली गई है। तो मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि इसमें जो सबक है, खास तौर पर तकब्बुर के अंजाम का, उसे समझना है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो फिरौन की बात जब आती है, ये सिर्फ बादशाहत नहीं थी, उसका तकब्बुर वो तो मतलब इंतहा पर था। उसने क्या कहा था? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। जी हाँ, ये दावा ही बहुत संगीन है। मतलब खुदाई का दावा कर देना। और लोगों पर जुल्म, गुलामी, वो सब तो चल ही रहा था। बिल्कुल। उस वक्त के समाजी हालात भी ऐसे थे कि बादशाहों को बहुत ऊंचा मकाम हासिल था, लेकिन ये दावा, ये तो नफ्सियाती तौर पर भी एक, क्या कहते हैं, अपनी हकीकत से मुकम्मल इनकार है। तकब्बुर वाकई इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। सही, वो उसे हकीकत से बिल्कुल काट देता है। तो उसी माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। वो फिरौन के दरबार में गए और पैगाम बहुत साफ था, एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल पर ये जुल्म बंद करो। जी, और ये तारीफ का एक बहुत अहम मोड़ था, हक और बातिल का आमना सामना। पैगंबरों का तो काम ही यही रहा है कि वक्त की बड़ी से बड़ी वो जालिम ताकतों के सामने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। लेकिन फिरौन ने क्या किया? उसने तो मजाक उड़ाया। बिल्कुल। उसे अपनी ताकत, अपनी फौज, अपनी दौलत, इन सब चीजों पर बड़ा गरूर था। हजरत मूसा ने फिर मौजिज़े भी दिखाए अल्लाह के हुक्म से, जैसे वो असा का अजधा बन जाना। लेकिन फिरौन, उसने कहा, अरे ये तो जादू है। यही तो बात है, इतनी वाज़े निशानियों के बावजूद इनकार। क्यों? क्या वजह थी? देखिए, जो मवाद हमारे सामने है वो इशारा करता है कि असल वजह शदीद तकब्बुर था और साथ में इख्तिदार छिन जाने का खौफ। जब इंसान अपनी जात के खोल में बंद हो जाए ना, तो फिर सच्चाई सामने भी हो तो वो उसे कबूल नहीं करता। वो शायद दिल में समझ भी रहा हो, मगर मानना वो अपनी अना के खिलाफ समझता था। और उसका नतीजा क्या निकला? बनी इसराइल पर सख्तियां और बढ़ गईं। जी बिल्कुल। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। फिरौन को पता चला तो वो तो गुस्से में आ गया, अपना बड़ा लश्कर लेकर उनके पीछे। हाँ, ताक़िब शुरू हो गया। वो लोग पहुंचे बहीरे कुलज़म यानी रेड सी के किनारे। आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोग तो जाहिर है बहुत घबरा गए। परेशानी की हालत थी यकीनन। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर अल्लाह का वो अजीम मौजिज़ा हुआ। समंदर वो बीच से फट गया, एक खुश्क रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल तो सलामती से गुजर गए, लेकिन फिरौन अपने तकब्बुर में वो भी अपने लश्कर समेत उसी रास्ते पर उतर आया। जी, ये भी शायद इसके गुरूर का ही नतीजा था कि वो समझा कि ये रास्ता उसके लिए भी है। और जैसे ही वो सब बीच समुंदर में पहुंचे, पानी वापस मिल गया। अल्लाहु अकबर। फिरौन, उसकी फौज, सब के सब वहीं गर्क हो गए। ये तो अल्लाह की कुदरत का एक खुला सबूत है। बिल्कुल। ये वाकया बताता है कि ज़ाहिरी ताकत, फौज, ये सब अल्लाह की मर्जी और उसकी तदबीर के सामने कुछ भी नहीं। और कहानी का वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला हिस्सा वो आखिरी लम्हात है। जी, वो डूबते वक्त का मंजर। रिवायत में आता है कि डूबते हुए फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मगर अल्लाह का जवाब क्या था? अब ईमान लाता है, जबकि उससे पहले तो नाफरमानी करता रहा और फसादी था। ये बहुत अहम नुक्ता है। इससे मालूम होता है कि तौबा का वक्त जिंदगी में है, जब इंसान के पास इख्तियार हो। वो जो मौत को सामने देखकर ईमान लाना है ना, वो कबूल नहीं, वो तो एक तरह की मजबूरी है। सही। लेकिन अल्लाह ने एक और बात कही जो बहुत गैर मामूली है। फरमाया, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। इबरत की निशानी। बिल्कुल। ये निशानी बनना, ये इबरत का तसव्वुर बहुत गहरा है। उसका जिस्म आज भी महफूज है, एक मुस्तकिल याद दहानी के तौर पर। तो खुलासा कलाम यही है कि तकब्बुर का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये इंसान को अंधा कर देता है, चाहे हक बिल्कुल सामने हो। दुरुस्त फरमाया।